अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू क्या सीन है। यार आप लोग इतने तेज़ निकले ना जितना मैंने सोचा नहीं था। आपको मैंने कहा फीडबैक्स दे दें और आपने मुझे ऑर्डर करना स्टार्ट किया कि यार तौसीफ़ को वापस लाओ, तौसीफ़ का एड्रेस दो, तौसीफ़ ही होने लगा पिछले पॉडकास्ट के बाद। तो फिर ले आए हम तौसीफ़ को वापस। और इसके अलावा इस वीडियो के शुरू में मैं शाउट आउट देना चाहूँगा एक स्पेशल बंदे को जो कि इंसान नहीं, वो महज इंसान ही, वो एक फ़रिश्ता है। 5 पॉडकास्ट हो गए और मैं कहता रहा ठीक है और इस बंदे ने फाइनली कह दिया ठीक है। तो जैसा कि मैंने मेंशन किया, अ लॉट ऑफ यू आस्क्ड अस मोर, जो हमारा प्रीवियस पॉडकास्ट था अबाउट डाइट एंड न्यूट्रिशन। हमारे साथ डॉक्टर तौसीफ़ बैठे हुए थे जो कि डॉक्टर हैं डाइटिक एंड न्यूट्रिशन के। पिछले हमने थोड़ी सी जनरल डिस्कशन की थी पिछले वीडियो में, एंड इस वीडियो में हम थोड़ी सी कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ले आए हैं। अगर आप गिलगिती हैं तो जब भी आप मेनलैंड पाकिस्तान जाते होंगे आपको एक सवाल के ज़रूर पूछा जाता होगा। वहाँ के लोग क्यूरियोसिटी से आपसे सलाजीत के बारे में पूछते होंगे कि सलाजीत क्या चीज़ है, या फिर बहुत सारे लोगों को पहले से पता होगा नहीं सलाजीत तो मतलब यूनिवर्सल कोई सप्लीमेंट है, हमें चाहिए, हमारे लिए सलाजीत ले आओ। तो आज हम अनकवर करेंगे कि सलाजीत होता क्या चीज़ है, ये बनता कैसे है और मतलब इसको इस्तेमाल कैसे करना है। सो तौसीफ़ भाई, पब्लिक डिमांडेड एंड यूर बैक, क्या सीन है? थैंक यू सो मच आमिर, और ऑडियंस का बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने जो लास्ट टाइम का जो प्रोग्राम था हमारा उसको आप लोगों ने पसंद किया, और इंशाल्लाह जिस तरह हमारी कोशिश रही है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर न्यूट्रिशन प्रमोशन हो, तो इंशाल्लाह आईबेक्स मीडिया नेटवर्क की ताउन से हम इस चीज़ को इंशाल्लाह आगे लेके चलेंगे। आईबेक्स मीडिया नेटवर्क की ताउन से, मेरा तो कोई रोल ही नहीं है। खैर, और सो गेटिंग बैक टू द क्वेश्चन का जो ताल्लुक है, बिल्कुल हर जगह पे यही क्वेश्चन किया जाता है कि जब आप गिलगित बल्तिस्तान के हो तो स्पेशली पूछा जाता है हर एक के साथ हुआ होगा, बिल्कुल मुझे यकीन है। सलाजीत सर आप लेके आएंगे, सलाजीत के क्या फ़वाइद हैं, क्या है क्या नहीं है। तो जब भी किसी के साथ आप बात कर लेते हो तो थोड़ा सा मतलब कि हंसी मजाक के मानों में लिया जाता है। तो इसी हंसी मजाक के मानों में लेके हम जो इसके अंदर जो बेसिक चीज़ें हैं, जो इसके कंस्टिट्यूएंट्स या इसके कंपोजिशंस हैं, उसको स्टडी करना भूल जाते हैं। तो मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको बताता चलूँ आमिर के सलाजीत है क्या, इसकी कंपोजिशन कैसे होती है, किन किन ममालिक में इसका इस्तेमाल होता है, किन किन ममालिक में इसको पाया जाता है। तो सलाजीत अगर हम कह लें तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिनरल पिच, शिना में बोलते हैं सलाजीत, और इस तरह के डिफरेंट नेम्स हैं। सलाजीतू बोलते हैं कहीं पे, ममीयो बोलते हैं कहीं पे, ममीजो बोलते हैं कहीं पे, ममीतो बोलते हैं कहीं पे, ठीक है। तो इसके डिफरेंट नेम्स हैं। इटालियन तो नहीं है, समहाउ इसी कंटिनेंट से है, मिलता जुलता है। तो ये हो गई इनके नेम्स वगैरह। और अगर ये रशिया के अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है, ताजिकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, स्पेशली जो माना जाता है हिमालयंस माउंटेन्स जितने भी हैं, वहाँ पे इसके जो सलाजीत है ये बहुत ही मशहूर है, हर जगह पे इसकी डिमांड है। और फिर अगर हम इसको कह ले तो इसके कंपोजिशन या इसके फॉर्मेशन कैसे होती है, ये हिमालयन जो माउंटेन्स है, रॉक्स वगैरह है, सेडिमेंट्री रॉक्स वगैरह, वहाँ पे फॉर द 1000 ईयर्स जो इसके स्पेशल हर्ब्स वगैरह हिमालयन हर्ब्स की वजह से भी मशहूर है। तो वो हर्ब्स वहाँ पे डिग्रेड होते हैं। जब वो डिग्रेड होते हैं तो फिर उनके लेयर्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। वो सालों तक ये चीज़ें स्लो प्रोसेस है, बिल्कुल ये सालों तक ये चलता रहता है। देन उसके साथ जब ये उसका जो डिग्रेडेड जो मटेरियल होता है वो उन रॉक्स के साथ अटैच हो जाता है, ठीक है। जब वो अटैच हो जाता है तो वहाँ पे जाहिर सी बात है हमारे वहाँ पे ये गिलगित बल्तिस्तान मिनरल्स के लिए भी मशहूर है, ठीक है। exactly. तो वहाँ पे जो डिग्रेड हुआ पार्टिकल है वो वहाँ से रॉक से वो एक्सट्रैक्ट कर लेता है, और वो एक्सट्रैक्शन फिर जब 1000 ईयर्स ये गुजर जाते हैं तो फाइनल जब प्रोडक्ट होता है तो हॉट समर या हॉट जो कंडीशंस होती है वहाँ पे वो मेल्ट हो गया या स्टिकी फॉर्म में आउट हो जाता है। देन वहाँ पे फिर वो एट द एंड जब उसकी प्रोडक्ट बनती है तो वो थोड़ा हार्ड फॉर्म में थोड़ा सा कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, तो फिर वो वहाँ से एक्सट्रैक्ट उसका भी मेरे ख्याल से फिर जो रॉ फॉर्म में वो मिल जाता है उसको भी मेरे ख्याल से फिर प्रोसेस किया जाता है फॉर प्योरिफिकेशन। बिल्कुल, मतलब कि ये इसके स्पेसिफिक प्रोसीजर्स हैं, और इन प्रोसीजर्स को सामने रखते हुए इनको मार्केट के अंदर लेके आया जाता है। अगर हम बात कर लें तो बहुत सारे बंदे इस तरह के हैं जो कहते हैं कि हम रॉ फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। तो आई थिंक दैट्स नॉट अ बेटर वे,
इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जब वो हम बंदा डिस्कस करेंगे जी। रॉ फॉर्म में ले लेता है तो। हाँ बिल्कुल, साइड इफ़ेक्ट्स पे हम अभी नहीं आएंगे। सबसे पहले तो ये कि आपने फॉर्मेशन का बताया, इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस, थाउजेंड्स ऑफ ईयर का है, तो ऑब्वियसली फिर इसका कोई सिंथेटिक फॉर्म भी बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। इट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसेस। इसके अलावा ये यूज़ क्यों होता है, इसके बारे में ऐसा क्या ख़ास है जो ये बॉडी को किस तरह हेल्प करता है? व्हाई इज़ इट सो पॉपुलर? आमिर, अभी इसकी कंपोजिशन की अगर आप जिस तरह बात कर रहे हो तो एक इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री इसकी भी। ये जो सलाजीत है, स्पेशली आप जिस तरह इंग्लिश नेम है ना मिनरल पिच, तो इसके अंदर मिनरल कंपोजिशन है जिसकी वजह से जो डिफरेंट डिजीज़ कंडीशंस हैं उसके अंदर एज लाइक पॉजिटिव इफेक्ट के तौर पे या पॉजिटिव आउटकम्स लेके आता है। अगर मैं बात कर लूँ अगर इसकी कंपोजिशन की, तो अराउंड जो इसके अंदर 90% जो होता है मिनरल्स, देखो आपके पास आपका जो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये आपके मेजर है। और सेकेंडली फिर अगर सेकंड नंबर पे हम इसकी अगर बात कर ले तो सल्फ़र इसके अंदर पाया जाता है और सोडियम इसके अंदर है। और हर जगह पे एक इसकी खासियत है, ये डिफरेंट कलर्स में होता है। आपको सिल्वर में भी मिल सकता है, ब्लैक ब्राउन कलर्स में शायद आपने भी देखे होंगे, ठीक है। तो ये होता है आपकी सिल्वर कंपोजिशन, ये डिपेंड करता है कि इसके अंदर सिल्वर कंटेंट कितना है, आयरन कंटेंट कितना है, देन वो ये इसकी कंटेंट डिफाइन करता है कि उसका कलर किस तरह का होगा। अच्छा, तो एसेंशियली ये बॉडी की जो मिनरल डिफिशिएंसी है उसको ओवरकम करने के लिए होता है। बिल्कुल आमिर। और जिस तरह एक रिसर्च है, मैं यहाँ पर आपको कोट करता चलूँ, ये एक हुआ था जर्नल फाइटोथेरेपी रिसर्च, आई थिंक ये हुआ 2017 के अंदर। वो ये बताते हैं कि जो आपके सेल डिग्रेडेशन होती है या सेल डैमेज होते हैं, वहाँ पे इसके बहुत ही पॉजिटिव आउटकम्स नज़र आए हुए हैं। और इसके साथ एक और चीज़, जो हार्मोनल जो चेंजेस है हमारी बॉडी के अंदर, वो इसको इन्हेंस करते हैं। और थर्ड जो चीज़ इस रिसर्च के अंदर जो बताई गई है कि जो हमारे बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म रेट्स वगैरह होते हैं वो इसको इंक्रीज़ कर जाते हैं। अच्छा। और जो मेजर जो हर एक रिसर्च के अंदर जो मेरी स्टडी है, जो मैंने देखा हुआ रिसर्चेज के अंदर, वो जो आपके सेक्सुअल रेट्स वो उसको इम्प्रूव कर जाते हैं। एक रिसर्च बताती है कि एक कंट्रोल स्टडी की गई थी इसके अंदर, तकरीबन जो इस सलाजीत का इंटेक कर रहे थे ऑन डेली बेसिस ट्वाइस अ डे, स्पेसिफिक डोज था उनका 250 mg ट्वाइस अ डे ले रहे थे। जब उनके रिजल्ट्स आउटकम्स देखे गए तो 18% जो उनके स्पर्मेटोजेनेसिस है, एक प्रोसेस स्पर्म काउंट्स वगैरह आते हैं, तो वो इंक्रीज़ कर चुके थे। लाइक फर्टिलिटी रेट को भी इंक्रीज़ कर देता है ये चीज़। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारे फ़वाइद हैं, लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस किया है तौसीफ भाई, वो ये है कि मतलब यहाँ पे जो लोग यूज़ करते हैं, बाहर तो आपने कहा इस पे रिसर्चेज हुई हैं एंड ये प्रिस्क्रिप्शन पे लोग देते हैं एज अ सप्लीमेंट, यहाँ पे लोग इसको बहुत ही ज़्यादा रैंडमली यूज़ करते हैं कि मतलब हमें कोई बीमारी है, इसको एज ए यूनिवर्सल ट्रीटमेंट समझा जा रहा है। सिंस इट इज़ वेरी रेयर, लोगों को लगता है कि नहीं इसमें कोई मैजिकल मतलब यूनिवर्सल ट्रीटमेंट होगी, तो हर चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। और उसके अलावा मतलब रैंडमली, तो सिंस आपने मेंशन किया कि इसमें बहुत ही कुछ ख़तरनाक मिनरल्स भी मौजूद हैं, सल्फ़र, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो कि अगर हाई क्वांटिटी में बॉडी में इंटेक हो जिनकी, तो वो किडनी वगैरह को डैमेज कर सकते हैं। तो इसकी यूज़ कैसे करनी चाहिए? आमिर, जिस तरह मैंने स्टार्टिंग में बात की थी ना कि जब इसको हम रॉ फॉर्म में लेते हैं, तो जाहिर सी बात है रॉ फॉर्म में लेते हैं तो बहुत सारे जो पार्टिकल्स वगैरह हैं, अनवांटेड पार्टिकल्स कह सकते हैं, उसके साथ अटैच हुए होते हैं। अगर हम उसका एक प्रॉपर वे जो उसका है, फिल्ट्रेशन कह लो या फिर उसका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है, मेथड है, उसको जब तक हम उसको लेके नहीं आएंगे तो वो जो अनवांटेड पार्टिकल्स हैं, अगर हम उसको लेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर चले जाएंगे। कुछ मिनरल्स इस तरह के हैं जिनको हम कह सकते हैं हैवी मेटल्स, ठीक है। हैवी मेटल्स हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं, उनको साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर जाके एड अप होते हैं, देन टॉक्सिफिकेशन वहाँ पे या फिर बहुत सारे इश्यूज़ की तरफ लेके आता है, हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट होते हैं वहाँ पे। मर्करी उसके अंदर आ जाता है, सिलेनियम हमारे बॉडी के अंदर ये अंदर स्टोर हो जाते हैं, तो देन साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं हमारे बॉडी में। तो मतलब इसको यूज़ भी मतलब केयर के साथ करना है। एग्जैक्टली, केयर। अगर हम इसके यूजेज की प्रॉपर बात करें तो इसको लेने का सबसे पहले तो जो आपका फिजिशियन है वो आपको रिकमेंड करेगा, देन प्रॉपर डोजेज आपको बताएगा,
आपका न्यूट्रिशनिस्ट आपको बताएगा, आपका डाइटिशियन आपको बताएगा कि किस तरह लेना, किस चीज़ के साथ लेना, किन फूड आइटम्स के साथ और किस टाइम पे लिया जा सकता है। क्या आया कुछ पेशेंट्स हैं या कि डिजीज़ कंडीशन में बंदे होते हैं, आया वो ले सकते हैं या नहीं ले सकते, वो आपका डॉक्टर, आपका न्यूट्रिशनिस्ट ही बता सकता है। तो मतलब एसेंशियली ये जो सलाजीत होता है ये आपकी बॉडी के अंदर कुछ डिफिशिएंसीज को पूरा करने के लिए होता है। अगर आप कोई हेल्दी इंडिविजुअल है तो आपको लेने की नहीं ज़रूरत, ठीक है, आप खामखा में खुद को रिस्क में डाल रहे हैं। कोशिश करनी चाहिए कि जितनी भी नीड्स हैं, बॉडी की रिक्वायरमेंट्स है, वो फूड के थ्रू हम पूरी कर लें, हेल्दी फूड के थ्रू। और अगर ऐसा कोई अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंस आ जाता है, कोई इलनेस आ जाती, कोई डिजीज़ आ जाता है, तो उस केस में फिर डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन के बाद इसको यूज़ कर लेना चाहिए। बिल्कुल आमिर, जब तक डॉक्टर की रिकमेंडेशन ना हो ना, वहाँ पे कोई दूसरी चीज़ हम नहीं ले सकते। तो इसके अंदर भी वही चीज़ है, वही रिकमेंडेशन इसी के अंदर भी फॉलोअप होती हैं कि डॉक्टर ही रिकमेंड करेगा, देन यू विल गो विद दैट। हाँ, इसके अलावा तौसीफ भाई मैंने ये भी सुना है कि सलाजित को मतलब आइडेंटिफाई करना काफ़ी मुश्किल होता है और मतलब फेक जो है वो प्रोडक्ट बेचा जाता है। सिंस अभी गिलगित बल्तिस्तान में टूरिज्म का फ्लो बहुत ज़्यादा हो गया है। अभी पंजाबी तो पंजाब से जो आते हैं, सिंध से जो आते हैं, ये जो हम जितने भी टूरिस्ट आते हैं डाउन से, उन लोगों को इस चीज़ का बहुत क्यूरियोसिटी होता है, तो मतलब लोग उनको दूसरे गलत प्रोडक्ट्स बेचते हैं, ठीक है, एंड दे कैन बी हार्मफुल। तो इज़ देयर एनी गुड स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट के लोगों को मतलब आइडेंटिफाई करने में आसानी हो कि लोग स्कैम ना हो जाएं? आमिर देखो, मतलब कि कोई भी चीज़ आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं ना, ह्यूमन नेचर है कि आप वो स्मेल करते हैं या टेस्ट कर लेता है। तो स्पेशली मतलब कि ये जो ओरिजिनल होता है, ये देखा कि उसका स्मेल है, लाइक स्मेल लाइक आपके नोज़ को टच करेगा, लाइक इचिंग टाइप भी हो सकती है उससे नोज़ में। अगर आप उसको टेस्ट कर लेते हो तो लाइक बिटर टेस्ट वो उसके अंदर आ जाएगा, वो आपको ओरिजिनलिटी को शो करता है। बिल्कुल आपने ये बात की कि इसके अंदर बहुत सारे मिक्सचर्स वगैरह हैं, इसके अंदर ग्लूकोज ऐड किया जाता है, वो फिर आपको स्वीट टेस्ट वो आपको बता देता है कि इसके अंदर हाँ मेजर कंटेंट इसका ग्लूकोज ही है। ऑलराइट, तो केयर के साथ मतलब इसको लेना। बिल्कुल। एनी फाइनल वर्ड्स फॉर द पॉडकास्ट? फाइनल में यही कहूँगा आमिर कि जब भी कोई भी चीज़ आप वगैरह लेते हो तो उसकी जो चीज़ें हैं बैकग्राउंड की तरफ जाओ, रिसर्च की तरफ जाओ, ये है क्या, किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, कितना अमाउंट आप ले सकते हो। देन फिर एट द एंड में यही कहूँगा कि कोई भी चीज़, क्योंकि ये एक एनर्जी बूस्टर के तौर पे यूज़ किया जाता है और एज ए सप्लीमेंट के तौर पे भी लेके आ सकते हैं, और यूएस के अंदर ये एज ए सप्लीमेंट यूज़ होता है, बट गिलगित बल्तिस्तान का प्रोडक्ट होते हुए भी इसके ऊपर कोई एज सच जितनी रिसर्च होनी चाहिए ऑल ओवर द पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको मार्केट में लेके आओ, प्रॉपर वे में लेके आओ, और ये एक बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है। जो हमारी यहाँ पे फूड इंडस्ट्री है वो इस चीज़ के ऊपर काम करे। एग्जैक्टली, तो मतलब इसके ऊपर बाहर मुल्कों में रिसर्च हो रहा है, तो पाकिस्तान कैन गो फॉरवर्ड विद इट। बिल्कुल जा सकते हैं और इससे इसको बेहतर से बेहतर किया जा सकता है। और गिलगित बल्तिस्तान की जो इकॉनमी है या हमारे जो इस फील्ड के अंदर हैं जो इसको एक्सट्रैक्ट करने के लगे हुए, उनके लिए एक बहुत अच्छी सी अपॉर्चुनिटी है। एक और रिसर्च 2012 के अंदर की गई थी इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एल्ज़ाइमर डिजीज़ के। इसके अंदर ये देखा गया था कि जो ऑरिक वैल्यूज़ होती हैं हर फूड या वेजिटेबल वगैरह की, लाइक एंटीऑक्सीडेंट जो कैपेसिटी है, स्पेशली एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी के लिए जो हमारे बेरीज़ वगैरह हैं, ब्लैक बेरीज़, ब्लू बेरीज़, ये बहुत ही मशहूर हैं। लेकिन वो रिसर्च बताता है कि जो बेरीज़ हैं उनकी ऑक्सीडेंट वैल्यू जो है सलाजीत की बहुत ज़्यादा है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि समटाइम्स विद नीड हम इसको रिकमेंड कर सकते हैं अल्टरनेटिव्स में, बट ऑफ कोर्स विद गुड रिसर्च एंड एवरीथिंग। बिल्कुल रिसर्च अच्छी हो और प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन वगैरह के साथ। सो व्यूअर्स, डॉक्टर तौसीफ अहमद हमारे साथ मौजूद है। इन्होंने वैसे तो हमारी सोसाइटी में सलाजित को लेके बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है एंड बहुत सारे मिथ्स भी हैं। इन्होंने आपको बेसिक जो उसकी साइंटिफिक बैकग्राउंड है उससे रिलेटेड बताया, उसको कैसे यूज़ करना है और अगर गलत यूज़ करेंगे तो किस तरह नुकसानात हो सकते हैं, उन सब का भी आपको बताया। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि बहुत सारा गिलगित बल्तिस्तान में पोटेंशियल है, नेचुरली अकरिंग जो मिनरल्स हैं, सप्लीमेंट्स हैं, इनका
और भी बहुत सारे सी बकथॉर्न हो गया, बोजलंज हो गया, वाजन हो गया, इस तरह के जो नेचुरल अकरिंग हर्ब्स एंड सप्लीमेंट्स हैं, इस पे हम वीडियोस लाते आएंगे इस सीरीज़ में। अगर आपको कोई भी असिस्टेंस की ज़रूरत है तो आप तौसीफ़ भाई को पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी फीडबैक का इंतज़ार रहेगा इस पॉडकास्ट पे। प्लीज़ अपनी राय से हमें आगाह करें, और अगर आपकी कोई सजेशंस हैं तो उसको भी हम अप्रिशिएट करेंगे। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।